नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के सवाल थे कि अब बीएसटीसी 2026 के एग्जाम में 2-3 महीने बचे हैं, तो ये 2-3 महीनों में हम तैयारी करके 500 प्लस नंबर कैसे लेके आए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब 500 प्लस नंबर से मेरा ये मतलब नहीं है कि 500 प्लस ही नंबर लेके आना, मेरा यहाँ पे मतलब है कि 500 प्लस का टारगेट लेके चलना है। क्यों? क्योंकि बीएसटीसी 2026 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो हमारी जो कोशिश है वो यही रहनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन हम सही करके आए। और 500 प्लस का जब हम टारगेट लेके चलते हैं तो 450, 440, 430 के आसपास नंबर आते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है। और यहाँ पर बीएसटीसी में क्या होता है, 4 पोर्शन होते हैं, आप सबको पता ही है। तो बीएसटीसी 2026 की तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएसटीसी के पुराने 10 साल के पेपर आपको देख लेने हैं। पुराने 10 साल के पेपर आपको अच्छे से देख लेने हैं, अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं। और उससे क्या होगा, जब आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहां से आते हैं और किस तरीके से आते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा पुराने 10 साल के पेपर देखने से। और पुराने 10 साल के पेपर अगर आपके पास नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको पुराने 10 साल के पेपर मिल जाएंगे। तो आप पुराने 10 साल के पेपर देख सकते हो। पुराने 10 साल पेपर देखने के बाद में आपको पढ़ाई चालू करनी है। तो आपके पास में 4 पोर्शन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखो, रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। आज जब आप पुराने पेपर में देखोगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब आते हैं, वो क्वेश्चन देखने। फिर उसके बाद में जो टॉपिक होते हैं, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। रीजनिंग में क्या करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। जब आप यूट्यूब से देखोगे, ठीक है, जब आप यूट्यूब से देखोगे तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्च करते ही टॉपिक का नाम डालते बहुत सारे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आपके लिए सही है। उसको देख के आप समझ सकते हो। और रीजनिंग में आपको एक रफ कॉपी बना लेनी चाहिए। एक रफ कॉपी आपको बना लेनी चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि रीजनिंग में क्या होगा कि जब आप बीएसटीसी 2026 में एग्जाम देने जाओगे, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे जाते अगर आप देखोगे ना रीजनिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने के साथ साथ में रीजनिंग आपका सारा टाइम खा जाएगी, आप टाइम नहीं दे पाओगे, आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पेपर छूट भी सकता है। और यहाँ पे तो हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बीएसटीसी में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप एक रफ कॉपी ले लेना और उसमें जो है प्रैक्टिस करते रहना। कैसे करते रहना, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आज आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आप रीजनिंग से ले सकते हो। रीजनिंग में जो भी टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 10 से लेकर 15 के बीच में टॉपिक है। ठीक है, कितने हैं, 10 से लेकर 15 के बीच में टॉपिक है, या थोड़े बहुत इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपकी बुक में होंगे, सिलेबस में होंगे, आप वहां से देख सकते हो। तो इन टॉपिक्स को अगर आप रोज अच्छे से पढ़ाई करो तो मैक्सिमम आप 8-10 दिन में खत्म कर सकते हो। क्या और जल्दी भी कर सकते हो, 5-6 दिन में भी खत्म कर सकते हो अगर आप अच्छे से करो तो 5-6 दिन में आप उस टॉपिक को खत्म कर लो। जो आपको फॉर्मूला सब करना हो रफ कॉपी में लिख लो, ये कर लो। ठीक है, तो 5-6 दिन में या 7-8 दिन में आपके हिसाब से रीजनिंग पूरी टॉपिक जो है क्लियर करने के बाद में, खत्म करने के बाद में। और बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे रीजनिंग में जो हार्ड होंगे, तो हार्ड टॉपिक पे भी एक बार आप नजर डाल लेना, नजर घुमा लेना। और अगर नहीं समझ में आए तो आप 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार नजर जरूर घुमा लेना। तो फिर 5-6 दिन या 7-8 दिन में रीजनिंग के सारे टॉपिक खत्म करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, जो ये रफ कॉपी है इसमें आप प्रैक्टिस करते रहना रोज रिवीजन के तौर पे। मतलब आप दूसरा उठा लेना, हिंदी इंग्लिश पढ़ने लग जाना, लेकिन रीजनिंग भी 1 घंटे 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस करते रहना। जिससे क्या होगा कि आपको रीजनिंग के जो फॉर्मूला होंगे, कुछ चीजें होंगी, वो याद रहती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी स्पीड बरकरार रहेगी। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है। कोई हार्ड टॉपिक को समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब की सहायता जरूर ले सकते हो। उसके बाद में एक रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करते रहना। और प्रैक्टिस के साथ साथ में क्वेश्चंस जितने हो सके रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। या आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे बीएसटीसी रीजनिंग क्वेश्चन 2026 तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या पता वहां पर कुछ नया क्वेश्चन आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। लेकिन रोज रफ कॉपी में जब आप रिवीजन करोगे, 1-2 घंटे पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ में क्वेश्चंस भी आपको रीजनिंग में सॉल्व करने अच्छे खासे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन तो हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, ऐसे करके 50
क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको वही करना है जो आपने यहाँ किया था। हिंदी इंग्लिश में जो टॉपिक है, ठीक है ना, समास, संधि, टेंस, एडजेक्टिव, पैसेज, ऐसे जितने भी टॉपिक है हिंदी इंग्लिश में, उन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लो। क्या करो, उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो। और अगर आप दिन रात एक कर मतलब अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, पूरा टाइम देते हो, तो आप आराम से 8-10 दिन में सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 8-10 दिन में टॉपिक कवर कर सकते हो। और सबसे पहले तो वो बात है ये कि आपको बीएसटीसी के पुराने पेपर देखने ही है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको देखने ही है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, ये आते हैं, आपको देखने ही है। तो आपको क्या करना है कि फिर ये उठाना आपको हिंदी इंग्लिश, और साथ में इसका भी आपका रीजनिंग का थोड़ा रिवीजन चलता रहेगा आपके हिसाब से। हिंदी इंग्लिश के टॉपिक होंगे, आप 8-10 दिन में आराम से या इससे जल्दी भी खींच तान के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और फिर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है ना, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आए आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप इंग्लिश में क्या करना, अच्छे से समझना, ठीक है। इंग्लिश में आप ट्राई करना कि टेंस को थोड़ा समझो, ठीक है। हिंदी में आप थोड़ा ट्राई करना कि कुछ टॉपिक को तो आप समझो ही, संधि, समास, कुछ टॉपिक को तो आप समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। और जो रट्टा मारने की चीज है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, तो कितने सारे होते हैं, तो उसमें आप इजी जो देख लो, जो हार्ड है उन पे एक बार नजर घुमा लो, उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्यायवाची कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन संधि, समास, इसमें थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हिंदी इंग्लिश में टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में 8-10 दिन में आपने टॉपिक कंप्लीट कर दिए सारे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या ले लो, इसका भी रिवीजन करते रहो, ठीक है। इसका भी क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे, कि जैसे आप रीजनिंग का 1-2 घंटे रफ कॉपी में रोज रिवीजन कर ही रहे हो, साथ साथ में इसका भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, उसको भी बार बार पढ़ते रहो। और आप नेक्स्ट चीज चालू कर दो, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या चालू कर दो, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 50 आते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 हिंदी में, 20 इंग्लिश में। फिर आप क्या कर दो, हिंदी इंग्लिश का आप खत्म करके इसमें आ दो टीचिंग एप्टीट्यूड में। और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में भी जो मैंने यहाँ पे कहा वही है, जितने हो सके यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखते रहने हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आपको देखते रहने हैं। और क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक टॉपिक के, तो वहां से भी देख सकते हो, या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वहां से भी देख सकते हो, या कहीं किसी से आप जो है परचेस कर सकते हो, मॉक टेस्ट ये सब आप परचेस कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चंस क्या है, देखने हैं, क्वेश्चंस आपको देखते रहना है, सॉल्व करते रहना है। नए नए जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आइडिया मिलता रहेगा। फिर आप क्या कर रहे हो कि 1-2 घंटे रीजनिंग की कर रहे हो, 1-2 घंटे हिंदी इंग्लिश का रिवीजन, टॉपिक कंप्लीट करके रिवीजन कर रहे हो, और साथ में क्या कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने खोल लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड चालू कर लिया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या है कि पुराने आपको 5 साल के जो बीएसटीसी के पेपर मैंने बताया वो देखने ही है, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट भी होते हैं और बहुत सी बार नए भी आ जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि टॉपिक जो है लगभग 5 से लेकर 10 के बीच में टॉपिक है मेरे हिसाब से, ठीक है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। क्या करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। और समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से उसको पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कोई अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर लो और गूगल से ट्रांसलेट निकालो। बहुत सब ऐसे होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में हिंदी में, जैसे अभिव्यक्त हो गया, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, पहली बार होंगे, ठीक है। तो उस चीज को आप अच्छे से समझना, ठीक है। हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को टीचिंग एप्टीट्यूड में आप अच्छे से समझना, समझ के ही कंप्लीट करना। और फिर भी आपको समझ में ना आए पढ़कर तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, जैसे लहर पाठशाला है, संकल्प क्लासेस है, ऐसे बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। लेकिन टॉपिक को अच्छे से समझना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, 5-10 जो भी टॉपिक उनको अच्छे से समझना है, और मैक्सिमम 5 दिन में आप अच्छे से टॉपिक समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 5 दिन में आप टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो आपको 5 से 10 टॉपिक है, उनको 5 दिन में अच्छे से समझना है। यूट्यूब से देख लेना, समझ में ना आए तो, ठीक है। फिर समझने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका रिवीजन तो करते ही रहना है, जो आपने समझा है, ठीक है ना, जो आपने बुक में थ्योरीज पढ़ी होगी, सारी सब कुछ पढ़ा होगा, वो तो करते ही रहना है। लेकिन रिवीजन करने के बाद में इसमें जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखते रहने। क्या करते रहने, क्वेश्चंस देखते रहने। और जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से भी देखते रहने, हो सके तो यूट्यूब से भी देखते रहने, और हो सके तो कहीं से आप परचेस कर लेना, जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड के बीएसटीसी के क्वेश्चंस मिल रहे हो बहुत सारे, वहां से भी आप
कर सकते हो परचेस। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आपको जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस देखते रहना है, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप टॉपिक समझ लोगे और फिर आप क्वेश्चंस देखोगे आपका डाउट क्लियर होगा। और इन टॉपिक से हटके भी 5-10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये थ्योरी किसने दी है, क्या ये थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, ये थ्योरी का ये सिद्धांत किसने दिया है, इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप जितने क्वेश्चंस देखोगे ना उसमें ही कवर होंगे वो चीजें। तो इसलिए आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 5-10 टॉपिक होंगे, 5 दिन में अच्छे से समझ लेने, बिल्कुल अच्छे से समझ लेने। अच्छे से समझने के बाद में जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, जितने हो सके इसकी क्या है क्वेश्चंस देखते रहना और थोड़ा बहुत रिवीजन भी इसका करते रहना है। तो ऐसे मान लो यहाँ पे 10, 20, 25 दिन में आपका ये 3 जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में इनका रिवीजन भी चलते रहेगा। तो अब हम आते हैं राजस्थान जीके वाले पार्ट पे। तो ये तीनों पार्ट को आप 25 दिन में से कर सकते हो, फिर साथ साथ में इनका रिवीजन चलने देना है। फिर आपको क्या लेना है, राजस्थान जीके लेना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको पुराने 10 साल के तो देखने ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है, पुराने 10 साल के जो होंगे आपको पेपर आपको देखने हैं, जैसा मैंने कहा है। उसके बाद में जब पढ़ोगे ना तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। क्या होंगे, राजस्थान जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो वो बहुत सारे टॉपिक्स देखकर आपको क्या लगेगा कि मैं टॉपिक छोड़ देता हूँ, कुछ टॉपिक छोड़ देता हूँ, इतने टॉपिक पढ़ लिए, 1-2 टॉपिक छोड़ देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि कोई टॉपिक है ना, मान लो यहाँ पे टॉपिक है कृषि, ठीक है, क्या है, कृषि हमारा टॉपिक है। तो आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर कृषि वाले टॉपिक को छोड़ने की सोच रहे हो, तो छोड़ना नहीं। इस टॉपिक में कोई चीज ऐसी होगी जो बहुत इजी होगी, ठीक है ना, जिसका लेवल क्या होगा, बहुत इजी होगा। कुछ चीज ऐसी होगी जिसका लेवल क्या होगा, मीडियम होगा। और कुछ चीज ऐसी होगी जिसका लेवल क्या होगा, हार्ड होगा। क्या होगा, लेवल क्या होगा, हार्ड होगा। इजी कैसे, कि कृषि में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आपने इस टॉपिक को छोड़ ही दिया और ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ये इजी वाला क्वेश्चन तो सब सही कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक में ये इजी जो चीजें हैं उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको मीडियम, हार्ड, तीनों को मतलब तीनों के साथ साथ में करते रहना कंप्लीट, लेकिन इजी वाले को तो अच्छे से कर ही लेना है, एक बार रट्ठा मार लेना है, ठीक है, समझ लेना है। फिर मीडियम को भी अच्छे से कर लेना है। फिर अगर कोई हार्ड है कि बहुत हार्ड है कृषि में, जैसे कि गेहूं की कोई फसल का जो है वो कोई बीज के जो अलग अलग नाम होते हैं ना, बीज का अलग नाम है, वो है, वो बहुत हार्ड है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और एक बार नजर उस पर घुमा सकते हो, कि नजर तो घुमा लेनी चाहिए कि हाँ एग्जाम में अगर आ गया, मान लो थोड़ा सा याद आ जाए नजर से, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे सही हो सकते हैं, इसलिए नजर तो आप जो है घुमा ही लो। बाकी इजी जो चीज है हर एक टॉपिक में, राजस्थान में आप जीके में आपको इजी टॉपिक जो है, जैसे नदियों का कोई क्वेश्चन आएगा तो कौन सी सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, चंबल नदी है। कौन सी सबसे लंबी नदी है जो पूरी राजस्थान में बहती है, बनास नदी है। तो ये इजी क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करने ही है। फिर बाद में जो मीडियम है उसको भी आपको अच्छे से करना है, और जो बाद में हार्ड है उसको भी आपको होती कोशिश अच्छे से करने हैं। नहीं कर पाओ तो नजर उस पर घुमानी है, ठीक है। तो ये तीनों का रिवीजन तो चलता ही रहेगा, और आपको राजस्थान जीके भी अच्छे से पढ़ता ही रहना है, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग में आप क्या करोगे, रफ कॉपी बना लोगे। हिंदी इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कुछ चीजें अगर लिखना चाहो तो। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको टॉपिक अच्छे से समझने हैं, और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देख लें। तो यहाँ पर इन दोनों में तो क्या है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नोट्स अगर बनानी है तो आप बुक में ही बना लो, वहां पे कि किसी पॉइंट को आपने हाईलाइट कर लिया, वहां पे नोट्स बना लिया, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप नोट्स बना पाओ। तो राजस्थान जीके में भी आपको ऐसे ही करने, अगर आपको कोई नोट्स बनाना है तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में बनाना, बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे शॉर्ट में नोट्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाओ, पूरी वो लिखो ये लिखो, ऐसा नहीं है। आप हो सके तो बुक में ही नोट्स बना दो, बुक में ही हाईलाइट कर दो, या फिर छोटे से नोट्स बना, बहुत छोटे से, ठीक है, जितना हो सके छोटे, जितना हो सके उतना स्पीड में आपको क्या राजस्थान जीके करनी होगी, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। और नोट्स का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा नोट्स बनाने लगते हैं, पूरा जो पैराग्राफ होता है वो लिखने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, इतना अभी टाइम नहीं बचा है। तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है, टॉपिक्स लेने हैं, टॉपिक्स को कोई छोड़ना नहीं, सब टॉपिक में आपको अच्छे से करना है, इजी मीडियम हार्ड तीनों चीजें आपको अच्छे से करनी है। किसी टॉपिक में अगर कोई चीज बहुत हार्ड है तो उसको आप छोड़ सकते हो, और ऐसा नहीं कि आपको मतलब हार्ड को पूरा बिल्कुल याद ही करना, ये करना है।
पढ़ना है, ठीक है ना। ये कोई भी चीज ऐसा नहीं कि राजस्थान जीके में आपको देखते याद हो जाती है, एक बार देखा हो याद होगी, एक बार पढ़ा याद होगी, 7-8 बार आपको रिवीजन करना होगा, 7-8 बार आपको उस चीज को पढ़ना होता है, तब जाके याद होती है। और अगर आप उस चीज की इमेजेस देखते हो तो और ज्यादा याद होती है, अगर आप उस चीज की क्लासेस देखते हो तो और ज्यादा याद होती है, ठीक है। तो आपको राजस्थान जीके में ऐसा करना है, ठीक है। टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सारे, और अगर आप कोई टॉपिक छोड़ने की सोच रहे हो, छोड़ना मत। इजी चीजें तो सब में करनी है, मीडियम चीजें भी सब में करनी है, हार्ड में आप किसी 1-2 टॉपिक में कुछ चीजें छोड़ सकते हो, बाकी हार्ड में भी हर एक टॉपिक में आपको नजर घुमानी है। क्योंकि देखो हार्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए आएगा, सबके लिए, हम सबके लिए हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि एक के लिए हार्ड आएगा, क्योंकि हम सब पढ़ तो वही रहे ना, हम सब के पास जो सोर्सेस है कहीं ना कहीं से सेम है, ठीक है। तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है, ऐसा करना है, और जितने हो सके राजस्थान जीके में आप क्वेश्चंस देख सकते हो, मतलब जितने हो सके क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके में देखने, ठीक है। चाहे ऑनलाइन देखो या मैंने आपको टेलीग्राम का वो बताया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, या कहीं से आप मॉक टेस्ट परचेज करो, लेकिन जितने हो सके राजस्थान जीके में आपको क्वेश्चंस देखने हैं। क्या पता कोई क्वेश्चन कहीं से कवर हो जाए, कहीं से कवर हो जाए, लेकिन बुक से भी आपको पढ़ना ही है। सारे क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट नोट से वहां से कंप्लीट नहीं होंगे, आपको बुक में पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में दिया हुआ है, या महाराणा प्रताप जी के बेटे अमर सिंह जी के बारे में दिया हुआ है, तो आपको अमर सिंह जी के बारे में कुछ ना कुछ तो वहां पे जो लिखा हुआ है ना पढ़ना ही होगा, उसको आप हाईलाइट करने होगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है कि अमर सिंह जी ने कौन सा युद्ध जीता था, अमर सिंह जी का पहला युद्ध किसके खिलाफ था, ये चीजें पूछ सकते हैं, ये चीजें आपको वहीं पे हाईलाइट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लिखने बैठ जाओ, और लिखने बैठो तो शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। तो वो आपको पूरा पैराग्राफ ऐसे बुक में पढ़ना ही होगा एक बार तो, और 2-3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आप हाईलाइट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लॉन्ग नोट्स बनाने मत बैठना, मैं फिर से कहता हूँ। और जितने हो सके आपको राजस्थान जीके में क्वेश्चंस देखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मैं राजस्थान जीके की कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। टॉपिक्स आपको लेने हैं, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर करना है। फिर मान लो आप कभी सोचो ये टॉपिक छोड़ना, तो छोड़ना नहीं, कोई भी टॉपिक को, हर एक टॉपिक में से आपको इजी चीज मैंने बता दी वो करनी है। मीडियम चीज है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा मीडियम लेवल का, इसको भी करनी है। कोई क्वेश्चन लगता है आपको यार ये क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ में से, लेकिन ये बहुत हार्ड है, तो उसको आप एक बार नजर घुमा लो, बहुत है, ठीक है। और फिर आपको ये जो है स्पीड से पढ़ना होगा, और जितने हो सके क्वेश्चंस आपको देखने, सॉल्व करने, और रिवीजन भी आपको करना है। क्या है, रिवीजन भी आपको करना ही है, और बाकी सबका भी करना ही है। तो ये सब है, और आप ये कर सकते हो। थोड़ा इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है कैसे आपको करना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको फास्ट चलना है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। अगर आपको BSTC 2026 में 500 प्लस नंबर लाने हैं, फर्स्ट बार में कॉलेज लेना है तो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और बस आज के लिए इतना ही।